चप्पल पहन के आने वालों की वैसे भी यहाँ पर एंट्री नहीं होती है। और तू हमेशा चप्पल क्यों पहनता है? जूते नहीं तेरे पास? हाँ, मेरे चप्पल का गलती है ना। हाँ, अमीर आदमी तो चप्पल पहनता ही नहीं है। जो क्लब्स हमें धक्का मार के भगाते थे, अब सलाम मार के बुलाते। So the video that you guys just saw, wouldn't it be amazing अगर ऐसे ही किसी की कहानी सच में रियल लाइफ की हो तो? यही आज हम देखने वाले हैं, a real to real transformation. So आइए आज की कहानी करते हैं शुरू, which starts from the village known as विसरवाड़ी। ये गांव का नाम तो काफी लोगों ने सुना भी नहीं होगा। ये गुजरात बॉर्डर पे आता है। बहुत ही कम पॉपुलेशन के साथ दिस इज गवर्न्ड अंडर ग्राम पंचायत। हमारे संकेत सर का एजुकेशन जिला परिषद स्कूल से हुआ था, वो भी मराठी मीडियम में। उनके फादर वाज अ टीचर। उनका बैकग्राउंड एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड था। और सबसे शॉकिंग बात जो बच्चों को लगेगी, 11th एंड 12th उनका जो एजुकेशन था, वहाँ उनका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन वाज एसपी एंड नॉट मैथ्स। उसके बाद संकेत सर आए पुणे फॉर हिज फर्दर स्टडीज टू कैरी ऑन विद हिज क्लासेस। एंड अब उनके साथ क्या हुआ वो खुद बताएंगे। तो जब मैं पुणे क्लासेस करने आया था सीए की, तो मुझे एक बहुत ही बड़ा इशू आ रहा था, क्योंकि मैं मराठी मीडियम से था और पुणे का थोड़ा कल्चर टीचिंग का इंग्लिश मीडियम में था। तो एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या प्रॉब्लम आएगी। एक बार हमारे सर ने हमें एक सवाल दिया कि एरिया कैलकुलेट करो। सारे बच्चे सॉल्व कर रहे थे पर मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो मुझे सर ने पूछा कि आपको मैथ्स नहीं आता है क्या, या आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व ना करने में। तो मैंने बताया कि सर मुझे एरिया का मतलब ही नहीं पता, अगर आप उसको मराठी में ट्रांसलेट कर दोगे तो शायद मैं बता दूंगा आपको इसका जवाब क्या आता है। तो फिर सर ने बोला कि एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है। और उस मोमेंट पे 160 बच्चा था उस क्लास में, पूरा बच्चा मेरे ऊपर हंसा था। और उस बात से मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उस क्लास का मैं टॉपर था जब रिजल्ट आया था तब। तो इससे ये मैसेज सीखना है आपको कि जब भी आपको किसी चीज़ का ह्यूमिलिएशन होता है, किसी आपकी कमजोरी के ऊपर कोई पॉइंट आउट करता है, तो उससे आप मोटिवेशन लेना है और कुछ कर दिखाना है। सीए संकेत अग्रवाल ने सीपीटी में 173 आउट ऑफ 200 मार्क्स स्कोर किए, which he cleared in 2009, after which IPCC he scored 386 out of 700, which he cleared in 2010, and दोनों के दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं। एंड वो साल अनफॉर्चुनेटली पूरे पुणे में लॉकडाउन था, यस, बिकॉज ऑफ स्वाइन फ्लू। नॉट ओनली दिस, मुश्किलें कम नहीं थी। उसके बाद संकेत सर दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में एक बहुत मेजर ऑपरेशन से गो थ्रू होना पड़ा उन्हें, दैट टू बिफोर हिज सीए फाइनल एग्जाम। द ऑपरेशन वाज इंटेस्टाइन ऑपरेशन, जहां संकेत सर के स्टमक में 17 स्टिचेस आए थे। तो ये मुश्किल दौर तो चलता ही था। अब संकेत सर ने इसे कैसे कोप अप किया ये वो खुद बताएंगे। मेरा ऑपरेशन जब हुआ था तो मेरे जो स्टिचेस थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे और बहुत ही तकलीफ थी मुझे। बट 3 महीने बाद मेरा सीए फाइनल का एग्ज़ाम था, तो पूरी दुनिया मुझे बता रही थी कि आपने एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है 6 महीने वेस्ट होने से। बट ड्यू टू मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड, मेरे लिए एक एक दिन इम्पोर्टेंट था, एक एक महीना इम्पोर्टेंट था टू स्टार्ट अर्निंग। इस वजह से मैंने हिम्मत करके, पूरी जान लगा के, वो सारी चीज़ों से बाहर आके मैंने इस बात पे फोकस किया कि मुझे सीए कंप्लीट करना है, सीए कंप्लीट करना है। और एक मैं बहुत ही मज़ेदार आपको बात बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा ऑपरेशन ना होता तो शायद मेरे जितने मार्क्स आए उतने मार्क्स ना आते, उससे कम मार्क्स आते, क्योंकि सब लोगों ने मुझे इस बात का चैलेंज दिया था, इस बात से मतलब डिमोटिवेट किया था कि तेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत ही तकलीफ है, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है वगैरह वगैरह वगैरह। बट उसी बात को मैंने इनकैश किया और मैंने सीए फाइनल का एग्ज़ाम दिया था।
सो अगेन द सेम थिंग कि आपकी तकलीफों से आप ज़्यादा बेहतर बन के निकल सकते हो अगर आप उनसे लड़ना सीख जाओ। करेक्ट है? सीए संकेत अग्रवाल हमेशा बोलते हैं, द मोर स्टॉर्म्स यू फेस इन लाइफ द स्ट्रॉन्गर यू विल बी, एंड इसीलिए नेवर गिव अप। उन्होंने यही चीज अपने भी लाइफ में अप्लाई की। इतनी मुश्किलें फेस करने के बाद, इतने हार्डशिप्स गो थ्रू करने के बाद, जब उन्होंने उनकी सीए फाइनल की एग्जाम दी, he had an exceptional performance. He scored 481 out of 800, which was just short of 7 marks from All India rank. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने सीए अटेम्प्ट अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो क्लियर किया ही किया, but he did it at the age of 21. Very few people in India are able to achieve this milestone. In 2013, our very own Sanket sir got a job at BPCL, Bharat Petroleum, at a package of 12.5 lakhs. ये 12.5 lakhs अगर आज के inflated rate से हम measure करें, it is not less than 40 lakhs. With this humongous package, हमें ऐसे लगता है, wow, everything was all green. But the struggles that he had to face, let's hear it from himself. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से मुझे जॉब करना कंपलसरी था, तो मैं कैंपस के थ्रू बीपीसीएल कंपनी में लगा। 12.5 लाख रुपए का पैकेज था। मैंने जॉब स्टार्ट भी कर दी थी, बट एक्चुअली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। वहाँ पे जो कल्चर था वो मुझे जम नहीं रहा था। वहाँ पे ड्रिंक पार्टीज, स्मोकिंग, ये सब इतना ज़्यादा हो रहा था, और ये सब जब मैं नहीं करता था तो मेरे आसपास के कॉलीग्स मुझे बहुत ही ऐसे गाँव का और बहुत ही मतलब अलग नज़र से देखते थे, और ये ह्यूमिलिएशन मुझसे सहन नहीं हुआ। और मेरा पैशन शुरू से ही टीचिंग था, तो दिल पर पत्थर रख के मैंने 12.5 लाख का पैकेज छोड़ा और पुणे में आके 6,000 रुपये महीने की टीचिंग स्टार्ट की। और जब मैंने वो टीचिंग स्टार्ट की थी तो मुझे घर से पैसा मंगवाना भी डिफिकल्ट था। मेरे पापा मुझे पैसा देते थे, कोई इशू नहीं था, बट क्योंकि मैं जॉब छोड़ के आया था और टीचिंग कर रहा था, जबकि सबको लोग खिलाफ थे मेरे जॉब छोड़ने के, तो इस स्थिति में घर से पैसा मंगवाना बहुत ही डिफिकल्ट जा रहा था। तो मैंने कुछ दोस्तों से, कुछ फ्रेंड से मैंने उधार लेके कुछ दिन चलाए थे, जब तक मेरा टीचिंग करियर में डेवलपमेंट और प्रोग्रेस नहीं हुआ। So this was the journey of CA Sanket Agarwal, who taught us how to transform challenges into victories and who inspires us every day. The man, the myth, the legend.